हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण पर आंकिक प्रश्न NCERT का पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न ये कहता है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो किस प्रकार बदलेगा। तो कह रहा है कि ये हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। अब ये जब दूरी r है तो है, अब कह रहा है कि दूरी क्या है, आधा कर दिया जाता है, यानी कि r/2 कर दिया जा रहा है। तो लगने वाला जो फोर्स होगा F इज प्रोपोर्शनल टू r/2 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा 4/r²। यदि ये लिखा जाए, ये डैश हो तो F डैश इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू 4/r², ये हो जाएगा 4 इंटू 1/r के जगह पर लिख दें F, तो ये हो गया F। यानी कि जो F डैश है पहले वाले बल का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जा रहा है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो उनके बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो जो लगने वाला बल है पहले वाले बल का 4 गुना हो जाता है। दूसरा सवाल देखें, ये क्या कहता है। दूसरा सवाल ये कहता है कि यदि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और वो दिया है 1 kg है, वस्तु का 1 kg है, तो कह रहा है इनके बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। तो जब गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा ये पूछ रहा है, तो हम लगा दें तो ये लिख सकते हैं F इक्वल टू G m1 m2/r²। पृथ्वी है तो r ही त्रिज्या हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं 6.67 गुणे 10⁻⁻11। और m1 का मान यदि हम या 1 हो गया और दूसरा पृथ्वी है तो पृथ्वी का द्रव्यमान भी हम लिख सकते हैं, तो 6 गुणे 10⁻24, तो ये हो गया 6 गुणे 10⁻24 मिल गया। अब पृथ्वी का क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। जब त्रिज्या चाहिए तो 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर होता है, गुणे 10⁻6 मीटर, ये हो गया होल स्क्वायर। अब ये हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, हल करें तो ये देखते हैं 6.67 गुणे ये 24 है, ये हो गया 6 गुणे 10⁻⁻11 10⁻24, और ये हो गया 6.4 गुणे 6.4, ये हो गया 10⁻12। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, ये हो गया 6.67 गुणे 6 और 12 और 11, 12 और 11, ये ऊपर जाएगा तो ऋण होगा, तो 12 11 23 हो गया। तो ये लिख सकते हैं 23 और 24 है ये, तो यानी कि एक 10 बच गया। ये हो गया 6.4। हल करें तो ये मान 9.8 आता है, ये कटेगा तो 9.8 न्यूटन। काटना चाहें तो काट सकते हैं। ये हो गया लगने वाला बल। अगला सवाल यदि देखा जाए तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है जो 10 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु है। अब कह रहा है कि पृथ्वी पर भार और चंद्रमा पर भार कितना होगा ये पूछ रहा है। तो ये एक चीज़ हमको जाननी है कि जो वस्तु का द्रव्यमान होगा वो पृथ्वी पर और चंद्रमा पर सेम ही रहेगा, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो पृथ्वी पर वस्तु का भार लिखें, पृथ्वी
पर वस्तु का भार ये हो गया W बराबर mg। ये लिखें तो 10 गुणे 9.8 यानी कि 98 न्यूटन ये मिल गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा पर जो वस्तु का भार होगा तो द्रव्यमान तो वही रहेगा। तो ये हो गया mgm जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो ये होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 यानी कि gm जो मिलेगा वो मिलेगा 1/6 और ये पृथ्वी का आया है 9.98 आया है। जब 98 आ गया तो ये मिलेगा 98 हो गया। जब 98 मिल गया तो g का मान हमको लिखना है 9.8, 10 का गुणा कर दिए तो ये हमारा 98 हो गया। बटे 9.8 है, g का मान 9.8 लिखते हैं। तो जब 9.8 लिखते हैं तो 9.8 लिखे हैं तो बटे 10 हमको लिखना पड़ेगा, बटे 10 या 9.8 ही लिख दें तो हो गया 9.8। अब 6 करने 6 हो गया और 3 38 हो गया, यानी कि 38 यानी कि 6×3 18 हो गया। तो 1.36 हो गया और 36 ये हो जाएगा 3, ये मिल गया 1.63। जब 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये मिल गया। अब हमको क्या लिखना है, भार लिखना है। तो जब भार लिखना है तो W1 बराबर ये लिख दें तो mg और ये mgm मिला है तो ये हो गया 10 गुणे 1.63, ये लिख सकते हैं 16.3 न्यूटन। ये मिल गया W चंद्रमा पर। अब अगला सवाल देखें तो ये क्या कहता है, कहता है एक गेंद ऊर्ध्वाधर, जैसे जो गेंद है ऊर्ध्वाधर फेंका जा रहा है। जब गेंद को जब ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं, एक गेंद है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, यानी कि 49 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो अधिकतम ऊंचाई तक कहाँ जाएगा। अब देखिए जब ये गेंद है ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो जब ही ये पीक पॉइंट पर पहुँचेगा तो अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। अब कितना ऊंचाई पहुँचा है या कितना दूरी तय किया है ये हमको परिकलन करना है। तो जब ये ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं, फार्मूला लगा दिया जाए तो ये हो गया, लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं v² बराबर u² और ऊपर की ओर जा रहा है -2gh, ये लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये 0 हो गया, तो 0 बराबर u² -2gh, तो h का मान लिखें तो ये हो गया u²/2g। मान रखें, कर रहा है 49, तो हो गया 49 गुणे 49 और 2 गुणे g का मान 9.8। इसको सॉल्व किया जाए तो ये मिलेगा, ऊंचाई मिलेगी हमको। तो जब ऊंचाई मिलेगी तो
तो ये हो गया, यदि सॉल्व कर लिया जाए तो 49 दूना 98 हो गया, यानी कि 10 ऊपर जाएगा, दशमलव हटा दें तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5, ये मिलेगा और ये हो जाएगा 24.5। 5 से गुणा कर लें तो 5 25 कर 5, 5 चौको 20 और 2 22 और 5 दूना 10, 2 12, ये इतना मीटर हो गया। ये तो मिला ऊंचाई हमको। अब कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर वापस लौटने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम पूछ रहा है। तो ये फार्मूला लगा दें हम, v बराबर u प्लस, वापस कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर वापस लौटने में कुल कितना समय लगेगा। तो जब पूछ रहा कुल कितना समय लगेगा तो v बराबर u प्लस gt लिख दें तो v का मान, अब v का मान है 0 तो 0 हो गया, यानी कि u बराबर, ये फार्मूला लिखें तो u माइनस g और ये t हो गया, तो ये मिला, t पूछ रहा है तो u बटे g, u का मान 49 है और g का मान 9.8 है, तो ये हो गया 10/2 यानी कि 5 सेकेंड। ये न्यूमेरिकल आ गया। अब अगला सवाल देखा जाए